जब हम लोग क्रिएट में जाते हैं यहाँ पे मास्टर ऑप्शन में, तो यहाँ पर एक यूनिट है। क्या है? यूनिट। और आपको पता है कि यूनिट का मतलब हो गया ना कि अगर हम लोग किसी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं, यानी जैसे कोई सामान पीस में है, कोई सामान लीटर में है, कोई सामान मीटर में है, तो उस तरह का यूनिट क्रिएट करते हैं। लेकिन जब यूनिट में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए दो तरह का है। ऊपर में सिंपल दिख रहा है ना, जब हम लोग बैक स्पेस दबाते हैं तो ऊपर कर्सर आ जाता है। यहाँ पे एक कंपाउंड भी है, तो जब तक सिंपल नहीं बनेगा कंपाउंड सेट नहीं होगा। जो सिंपल बना है उसी का कंपाउंड सेट होता है। तो पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? सिंपल। जैसे सिंपल में लिख दिए PCS और PIECES पीसेज। यूनिट क्वांटिटी कोड PCS और नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस कितना रहेगा? 2। सेव कर दीजिएगा। डजन का नाम तो सुने होंगे, DOZ, और यहाँ पे लिखते हैं DOZENS, डजन। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस 2। जब हम लोग लिखेंगे KG, तो यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम, KGS। और नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस क्या होगा? यानी नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस, तो केजी में देते हैं 2। एक होता है ग्राम्स, GRAMS, ग्राम्स, GMS। देखिए ये तो हमने सिंपल में बनाया। कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड जो सिंपल में बना है ना, उसी का कंपाउंड होगा। जैसे डजन, यानी हम लोग ऐसा सेट कर सकते हैं कि जो डजन यूनिट है ना, उसमें 12 पीस होता है, पता है? समझ गए? तो कंपाउंड का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पे ये सेट करना है, यानी 2, यहाँ क्या लिखा हुआ? यूनिट विथ मल्टीपल फैक्टर्स। यानी कि किसी चीज का हम लोग यूनिट्स बना रहे हैं, और अगर यहाँ लिखा ये भी दिया हुआ है कि अगर एक यूनिट के बराबर कोई दूसरा यूनिट है तो हम लोग उसमें सेट कर सकते हैं। यानी डजन बराबर होता है ना 12 पीस, तो यहाँ कन्वर्सेशन लिखिएगा 12 पीस। तो 12 के बाद यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे? पीस। तो इंटर मारेंगे, लिखेंगे PCS। जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे तो ये सेट हो गया। हम लोग ये भी सेट करते हैं KG, KG ऑफ 1000 ग्राम होता है ना, तो जो हमारे पास यूनिट बना हुआ है उसी का हम लोग ये सेट। बैक आने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एस्केप। अब कोई यूनिट बनाएंगे तो क्या करेंगे? क्रिएट। और क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टॉक आइटम बना रहे हैं। अब कोई ऐसा यूनिट है जो डजन में भी बिकता है और केजी पीस में भी। जैसे कॉपी लोग पीस में भी बेच देता है और डजन में भी बेच देता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे यूनिट लेना होगा, ये डजन ऑफ 12 पीस। सिर्फ पीस में बिकेगा तो ओनली पीस लेंगे, सिर्फ डजन में बिकेगा तो डजन लेंगे। लेकिन डजन ऑफ पीस लेना है तो डजन ऑफ पीस, यानी कभी डजन भी हो सकता है, कभी पीस भी, यानी 100 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। हमारे पास अगर पहले से कुछ क्वांटिटी है तो यहाँ दे रहे हैं। अगर हमको ये पता है कि 3 दर्जन 4 पीस है तो लिख दिए 3 और डैश, क्या देंगे? डैश और 4, तो ये 3 दर्जन 4 पीस हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं आपको पता कि कितना दर्जन कितना पीस है, तो सीधा हमको अगर पीस पता है तो लिख दिए 40 PCS, ऑटोमेटिक वो पकड़ लेगा 3 दर्जन 4 पीस। और रेट लिख दिए। अब रेट यहाँ पे हम दोनों में दे सकते हैं। जब दर्जन और पीस लिया रहेगा ना, तो रेट आपका दर्जन में भी हो सकता है और रेट आपका
पीस में भी हो सकता है। तो दर्जन में दीजिएगा तो 20 रुपये दर्जन हो जाएगा, तो 3 दर्जन का 20 दिया 60 रुपया, और 4 पीस का आपका 6 रुपया 67 पैसा। लेकिन अगर 20 रुपये पीस की बात करते हैं तो 40 पीस था ना, 3 दर्जन मतलब 36 पीस और 4 40 पीस, 800 का होगा। यही है कंपाउंड। अगर हमको लिखना है राइस, यहाँ देंगे हम केजी ऑफ 1000 ग्राम्स, और आगे बढ़े, हमको ये पता है कि 2 किलो 500 ग्राम है, तो 2 डैश 500 यानी 2 किलो 500 ग्राम है। और यहाँ जब लिखेंगे कैसे किलो है तो 60 रुपये, 60 रुपये के जी, तो 150 का होगा। और यहाँ तक समझ गए।